गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम भारत के भूगोल का जो अगला टॉपिक है उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है वो हिमालय के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम दिशा में अवस्थित है। इसके दक्षिणी भाग में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। भारत में अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो रावी सतलज के जो किनारे हैं वहाँ से लेकर गंगा के डेल्टा तक इसकी कुल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 150 से 500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। ये सबसे संकरा असम घाटी में है और सबसे ज़्यादा चौड़ाई जो है इसकी उत्तर के विशाल मैदान की वो इसमें पश्चिमी बंगाल में स्थित है। इसमें अब जो भारत का जो ये उत्तर का विशाल मैदान है इसके कई पार्ट करते हैं हम मुख्यतः, जैसे राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान जिसको हम 3 भागों में बांटते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान, और फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसको हम पंजाब हरियाणा का जो मैदान है इसको हम सिंधु का जो मैदान है, इसके उत्तर में जो सिंधु का मैदान स्थित है, यहाँ पे सिंधु नदी बहती है, उसको भी हम इसमें शामिल करते हैं। ये जो उत्तर का विशाल मैदान है उसमें क्या है कि उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत से आने वाली जो नदियां हैं और प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली जो नदियां हैं उन नदियों के जो उनके साथ में लाए गए जो जलोढ़क हैं, जो निक्षेप हैं, उन निक्षेपों के यहाँ पर जमाव होने से इस मैदान का निर्माण होता है। इस वजह से यहाँ पर इस मैदान में क्या पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं कि यहाँ पर अब प्रति वर्ष नई मिट्टी यहाँ पर बिछती रहती है, नई परत यहाँ पर बनती रहती है। ये जो मैदान है इसका औसत ढाल है वो लगभग 25 सेंटीमीटर से भी कम है, 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर से भी कम है। तो इसका ढाल जो है, इसकी ढाल प्रवणता जो है इस मैदान की वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अब हम देखते हैं कि इसके नदियों के आधार पर इस मैदान जो है, ये उत्तर का जो विशाल मैदान है, इसके हम प्रादेशिक विभाजन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लें सिंधु का मैदान, अगर हम लेते हैं सबसे पहले सिंधु का मैदान यहाँ पर स्थित है, सिंधु का मैदान, इसको अगर हम शामिल करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि इस मैदान का जो निर्माण हुआ है, इस सिंधु के मैदान का निर्माण हुआ है वो सिंधु नदी के द्वारा लाए गए जलोढ़कों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और इसका कुल क्षेत्रफल जो है, इस जो सिंधु के मैदान का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 50,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके दक्षिणी भाग में जो है वो रेतीली से दोमट मिट्टी मिलती है। यहाँ पर कई छोटी छोटी झीलें भी पाई जाती हैं, और इस मैदान में क्या है कि जो प्राचीन जो इसकी सहायक नदियाँ थी, प्राचीन समय में जो इसकी सहायक नदियाँ थी, उन नदियों के जो मार्ग बने हुए हैं, उन मार्गों को यहाँ पर क्या बोलते हैं, धोरोस बोलते हैं। उन मार्गों को धोरोस बोलते हैं। और जब यहाँ पर बर्फ़ पिघल जाती है, जब ये धोरोस सूख जाते हैं तब इनके मार्ग जो है वहाँ पर लवणीय कुछ झीलें बन जाती हैं, लवणीय झीलें बन जाती हैं जिनको हम बोलते हैं ढांड बोलते हैं जिनको। ठीक है, ये हो गया सिंधु का मैदान। अब हम देखते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान जो है वो पंजाब और हरियाणा में विस्तृत है। अब पंजाब राज्य में 5 नदियां बहती हैं, इस वजह से इस प्रदेश का नाम पंजाब पड़ा है कि 5 नदियों के बहने के कारण। 5 नदियां कौन कौन सी बहती हैं यहाँ पर, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 नदियां बहती हैं, इस वजह से इसका नाम पंजाब पड़ा है। इस मैदान का जो विस्तार है वो 640 किलोमीटर में है और इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी पूर्वी सीमा जो है, यहाँ पर पूर्वी सीमा जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी इसकी पूर्वी सीमा बनाती है, जो एक प्रमुख जल विभाजक का कार्य भी करती। ये यहाँ पर इसकी जो पूर्वी सीमा है वो अरावली पर्वतमाला बनाती है।
ये हम देखते हैं गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है अरावली पर्वतमाला। तो इसकी एक प्रमुख जल विभाजक का कार्य भी करती है। ये जो अरावली पर्वतमाला है इसकी पश्चिम भाग की नदियाँ इधर अपना पानी लेके जाती हैं, जो यहाँ पर अपना पानी जो है अरब सागर में गिराती हैं, और जो इसके पूर्वी भाग की जो नदियाँ हैं वो इधर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती हैं। बंगाल की खाड़ी में वो उनके मुहाने यहाँ पे पाए जाते हैं। अभी क्या है कि पंजाब के मैदान में, ये जो पंजाब हरियाणा का जो मैदान है, यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं उन दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, उनको दोआब बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से कौन कौन से दोआब पाए जाते हैं जो हम अभी देखते हैं। तो सिंधु नदी और झेलम नदी। सबसे पहले अगर हम देखा जाए, अगर हम उत्तर से अगर हम देखते हैं तो उत्तर दिशा में सिंधु नदी बहती है। उसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में जो दोआब स्थित है उसे बोलते हैं सिंधु सागर दोआब, और झेलम और चिनाब के बीच में जो दोआब स्थित है उसे बोलते हैं चाज दोआब, और चिनाब और रावी के बीच में जो दोआब स्थित है उसे बोलते हैं रेचना दोआब, और रावी और व्यास के बीच में जो दोआब स्थित है उसे बोलते हैं बारी दोआब, और व्यास और सतलज नदी के बीच में दोआब स्थित है उसे बोलते हैं बिस्त दोआब। अब हम अगला देखते हैं अगला जो है ये अगला पार्ट जो है इसका गंगा का मैदान का अगला प्रादेशिक विभाग है गंगा का मैदान। इस मैदान का निर्माण जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है, और यहाँ पर जो जलोढ़ों का जमाव है वो बहुत अधिक गहराई तक पाया जाता है। इसका निर्माण उत्तर से आने वाली गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन आदि नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसका विस्तार जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार पाया जाता है। और यहाँ का जो इस मैदान का जो ये पश्चिमी भाग है उसे बोलते हैं रुहेलखंड का मैदान, और पूर्वी भाग जो है वो कहलाता है अवध का मैदान। और यहाँ पर जो जलोढ़ है वो बहुत अधिक गहराई तक पाए जाते हैं। अब हम लास्ट में बात करते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये जो है ये ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वो असम में दुबरी से सदिया तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई जो है वो 650 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 90 से 100 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अपने साथ अत्यधिक मात्रा में क्या करती है, मिट्टी बहाकर लाती है। तो जैसे ही किसी अवरोधक आ जाता है, नदी के प्रवाह क्षेत्र में अगर कोई अवरोधक आ जाता है तो नदी जो है वो अपने नदी तटबंधों को तोड़ के और आसपास के मैदान में बहना प्रारंभ कर देती है, जिससे एक बाढ़ का रूप आ जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जहाँ पर अनेक छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें मांजुली द्वीप जो है वो यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पे स्थित है मांजुली द्वीप। इसे यूनेस्को ने सन 2000 में विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।